हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। और सब लोग अच्छे से होंगे, खुश होंगे अपने घरों में। मैं हमेशा से ट्रैवल ब्लॉग्स बनाती हूँ या फिर रेसिपीज़ की ब्लॉग्स बनाती हूँ। बट जनरल भी मैं मोटिवेशनल ब्लॉग्स भी आप देख सकते हैं मेरे चैनल के अंदर। और बहुत सारे आप देख सकते हैं कि लाइफ स्किल के ऊपर भी मैंने ब्लॉग्स बनाए हैं। तो आज बहुत दिनों से आपने देखा होगा कि हर कोई अपनी बात रख रहा है। जैसे कि आपने देखा होगा कि जंतर मंतर में अभी पिछले समय कुछ दिन पहले प्रोटेस्ट हुआ, बच्चों ने प्रोटेस्ट किया और बहुत लोगों का जैसे कह सकते हैं अपमान हुआ। तो ये सब सुन के एक आम नागरिक, जो अगर आप देखें जो आम नागरिक है, वो इन सब चीज़ों के फेवर में नहीं है। अगर आप देखें तो अगर आप देखें कि नीट के एग्ज़ामिनेशन के लिए वहाँ पर प्रोटेस्ट हो रहा है, तो उससे अगर आप देखें तो वहाँ नीट का कोई बच्चा नज़र नहीं आया। जिन बच्चों ने नीट के एग्ज़ाम दिए थे और वो फ्रस्ट्रेटेड हैं कि भाई हम इतनी तैयारी पूरे साल से, कई सालों से हम तैयारी कर रहे हैं और उसके बाद इस तरीके से सिचुएशन आती है। क्योंकि इस बार का जो नीट का पेपर था, जो इस बार लीक हुआ था, तो आप देख सकते हैं कि बच्चे काफ़ी सेटिस्फाइड थे इस बार जो नीट का पेपर कैंसिल हुआ, क्योंकि उसमें वो लीक हो चुका था। उसके विद इन 15 डेज़ में ही जितने भी कल्प्रिट्स थे या जो भी कुछ थे, उनको सलाखों के पीछे डाल दिया गया था। पूरी दोबारा से जांच हुई थी और आपका दोबारा रीटेस्ट कराया गया। और विद इन अ मंथ और 2 मंथ भी नहीं हुआ था, विद इन अ मंथ उसका रिज़ल्ट भी आ गया। बच्चे अपने रिज़ल्ट से काफ़ी खुश भी दिखे इस बार हमको, कंपैरिजन टू लास्ट जितने भी एग्ज़ाम हुए नीट के। इस बार बच्चे काफ़ी खुश दिखे और काफ़ी मात्रा में बच्चों ने क्वालिफाई किया है। कुछ बच्चे हैं जो लास्ट ईयर के कैंसिल होने की वजह से जिन्होंने अपने सुसाइड कर लिया, उनको देख के काफ़ी, खबर सुन के काफ़ी दुख हुआ उनको। बट ये है कि कुछ मैं आजकल के बच्चों को ये भी कहूँगी कि बहुत जल्दी वो किसी भी डिसीज़न में आ जाते हैं विद इन अ सेकेंड के अंदर। तो ये भी अपने आप में ठीक नहीं है। ये एजुकेशन हमारे स्कूल्स में ज़रूर होनी चाहिए और स्टार्टिंग से ही ज़रूरी है हर चीज़। अगर आप देखिए पब्लिक स्कूल्स की जो तादाद है भारत में या कहीं पे भी, वो ज़्यादा है गवर्नमेंट स्कूल से। और गवर्नमेंट स्कूल में तो काफ़ी हद तक ये इम्प्लीमेंट हो रहा है, बट पब्लिक स्कूल जो है वो अपनी मनमानी हर दायरे पे करता है। तो पब्लिक स्कूलों में भी शुरू से यही होना चाहिए कि आप बच्चों को किस तरीके से ग्रूम कर रहे हैं। आप हर एक बच्चे को कॉन्फिडेंट लेवल उसका हाई रखिए। बुलीज़ नहीं होनी चाहिए बिल्कुल भी बच्चों में आपस में। उनको मोटिवेट करिए, उनको नई चीज़ें सिखाइए, उनको आप इमोशनल इंटेलिजेंस सिखाइए। ये भी एक एजुकेशन का पार्ट होना चाहिए। इंटेलिजेंस एजुकेशन आप दे रहे हैं तो इमोशनल स्ट्रॉन्ग होना, इमोशनली इंटेलिजेंट होना भी एक अपने आप में बहुत बड़ी नॉलेज है। तो हर टीचरों को ये पहले तो ज्ञान होना चाहिए इसका। क्योंकि मोस्ट ऑफ द टीचर्स क्या हैं पब्लिक स्कूल में कि अपना काम ख़त्म हुआ, अपनी सैलरी ली एंड दैट्स इट। या तो वो चिल्लाएंगी क्लासों में ज़ोर ज़ोर से, सो दैट बच्चा जो अपना 100% देने वाला भी होगा वो भी घबरा के 70 या 80% देगा कि मैम कहीं डांट ना दे, ये इतना क्लास में चिल्ला रही है। मोस्ट ऑफ द, आप सहमत होंगे, मोस्ट ऑफ द पब्लिक स्कूल में अंडर 5th तक के बच्चों के साथ ये होता ही होता है। टीचर स्मार्ट बोर्ड में चला रही है, बैठी है, मतलब आज की डेट में बच्चे एफर्ट टीचर्स नहीं ले पा रही हैं, खासकर पब्लिक स्कूल के। पहले समय में टीचर्स की रिस्पेक्ट बहुत होती थी और जो टीचर एक बार बता देता था, अगर जो हमने क्लास 4th में पढ़ा होगा वो हमें आज तक याद होगा। बट अभी आप आज की जनरेशन ले लीजिए, जो आप क्लास 4th में बच्चे पढ़े होंगे वो 5th में तक भी आते आते उसको भूल जाएगा। क्योंकि टीचर इस तरीके के हैं,
और टीचर क्लास में पढ़ाने के बावजूद भी बच्चे बाहर ट्यूशन्स ले रहे हैं। तो ये अपने आप में एक एजुकेशन में बहुत बड़ा लैक है। बात हो रही थी जंतर मंतर में प्रोटेस्ट की, तो प्रोटेस्ट हो रहा था नीट एग्ज़ामिनेशन को लेके कि भाई लीक हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, बट उससे पहले ये समाधान सारा निकल चुका था। तो प्रोटेस्ट किस बारे में हो रहा था ये तो मुझे समझ नहीं आया। चलिए, नीट को लेके हो रहा था। अगर नीट एग्ज़ामिनेशन को लेके हो रहा था कि वो लीक हो रहा है, तो टोटली और प्योरली उसी पे होना चाहिए था, और उससे रिलेटेड वहाँ कोई भी बच्चा सपोर्ट करने नहीं आया जिन्होंने अटेम्प्ट करे होंगे। एक या कोई दो होगा, बट वो कौन से लेवल के होंगे वो पता नहीं। बट जो पढ़ने वाले बच्चे थे, जो सीरियसली तैयारी कर रहे थे, वो कोई बच्चा वहाँ पे दिखा नहीं। तो ये है कि और इसको फिर किसी और ही तूल में वो लेके चले गए। ये प्रोटेस्ट जो था वो पॉलिटिकल ज़्यादा बन गया। वहाँ पे अपशब्द बोले गए, हमारे माननीय प्रधानमंत्री के लिए गलत अपशब्द बोले गए, हमारे आर्मी पर्सन्स के लिए बच्चों ने बोला। उनकी बुद्धि को देख के ये लगा कि जैसे वो इंस्टा और रील्स में ज़्यादा फोकस है, ना कि एजुकेशन में। कोई भी बच्चा ऐसा वेल एजुकेटेड नहीं दिखा, और जो कर भी रहे थे प्रोटेस्ट वहाँ पर, वो देश हित में कम और देश तोड़ने की बातें ज़्यादा हो रही थी वहाँ पर। तो मेरी तो कुछ चंद बातें यही हैं कि इन जैसे चीज़ों पे हमारी जो छोटे बच्चे हैं 15 साल, 16 साल, 18 साल, वो फोकस करें अपनी फ्यूचर को लेके, क्योंकि जो तुमको उकसा रहे हैं वो कहीं भी निकल जाएंगे आगे, वो पता भी नहीं चलेगा, और आप लोग यहीं रह जाएंगे, क्योंकि आप लोग इस बैकग्राउंड से आते हैं जहाँ पर आपके पास ना कोई करोड़ों अरबों पैसा है। गलत तरीके से आया पैसा ज़्यादा दिन नहीं चलता, कभी ना कभी उसका खुलासा हो ही जाता है, और ना उसका आपको कभी सुकून मिलेगा उस पैसे का। जहाँ से फंडिंग से अगर आप सोचो कि मेरा करियर बन गया, या मेरे को फंड मिल गया, मेरे पास पैसे आ गए, आज को आपको अच्छा लगेगा, पर कुछ समय बाद आप सेटिस्फाइड नहीं रहेंगे। जो पैसा आपकी मेहनत की कमाई का होगा, वो उससे आपको सेटिस्फेक्शन बहुत होगा। तो मैं तो यही कहूँगी कि अगर आप विरोध कर रहे हैं तो वो डेमोक्रेसी की ताकत है, लेकिन एक मर्यादा में रह के करें। आपस में मतभेद रखें कि भाई ये क्यों नहीं हुआ, इसके बारे में होना चाहिए, इसकी जांच होनी चाहिए, बट साथ में देश के सम्मान पे कोई बात नहीं आनी चाहिए, उसमें कोई समझौता नहीं होना चाहिए। आप डेमोक्रेसी है, आवाज़ उठाइए, लेकिन सम्मान के साथ, रिस्पेक्ट के साथ साथ उठाइए। कोई गाली गलौज अपशब्द देके ये डेमोक्रेसी का पार्ट नहीं हो सकता। आप अगर किसी से असहमत है, किसी भी लीडर से या फिर किसी भी मिनिस्टर्स, एजुकेशन मिनिस्टर से असहमत है, ठीक है, अपना असहमति आप बताएं, उनको जाहिर करें, सब कुछ करें, उसके लिए प्रोटेस्ट करें, पर अपमान नहीं करें बिल्कुल भी, वो आपको शोभा बिल्कुल भी नहीं देता। और सबसे ख़ास बात कि शब्दों की जो गरिमा है, जो हम मुंह से शब्द निकाल रहे हैं, क्या वो इस असली लोकतंत्र की पहचान है? डेमोक्रेसी की जिसे कह सकते हैं शक्ति ही शब्द है, कि हम बोलें तो ऐसा बोलें कि उसको चंद लोग और अप्रिशिएट करें। तो शब्दों की गरिमा ही एक लोकतंत्र की असली शक्ति है। सबसे पहले हमारा राष्ट्र आता है, राजनीति बाद में, राजनीति तो बाद में शुरू हुई, सबके लिए पहले देश है। हमारे पूर्वजों ने इस देश की आज़ादी के लिए अपनी जानें दी हैं। ये आज की जनरेशन बिल्कुल भी उसको समझ नहीं पाएगी। और आप ये सोचिए कि अगर अभी भी भारत हमारा गुलाम होता, दूसरे देशों के हाथों में होता, तो किस तरीके से आप सरवाइव कर रहे होते। अभी 15 साल पहले की बात आप ले लीजिए, अगर आप जो लोग बाहर बसे हुए हैं, बाहर के देशों में बसे हुए हैं, नौकरियां कर रहे हैं, अच्छा पैसा भी कमा रहे हैं, बट आप देखिए बहुत सारे बच्चे भी जो एजुकेशन के लिए बाहर जा रहे हैं, जो जॉब करते हैं, रेसिल्यूशन का
बहुत उनको सामना करना पड़ता है। बाहर के जो हैं वो हम लोगों को उस नज़र से नहीं देखेंगे, बट अब सब लोग हमारी रिस्पेक्ट करते हैं, बोलने से पहले सोचते हैं, क्योंकि अब हमारा देश जो है, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने इतना आगे ऊंचाइयों में पहुंचाया है कि हर कोई देश हमारी देश के साथ दोस्ती संधि करने के लिए आज तत्पर है। तो विचारों का संघर्ष हो, व्यक्तित्व का नहीं। सम्मानजनक संवाद ही सच्चे लोकतंत्र की पहचान है। देश को जोड़ने वाले जो हैं, देश की सम्मान में बातें करिए, देश को जोड़ने वाली भाषा का प्रयोग करिए, ना कि तोड़ने वाली भाषा का प्रयोग करिए। डेमोक्रेसी में हर आवाज़ की जगह है, लेकिन गरिमा के साथ। तो मेरा तो सब बच्चों से यही कहना है कि आपने इतनी मेहनत करी है, बचपन से पढ़ाई लिखाई करी है, आपके पेरेंट्स आपके एडमिशन्स के लिए कहाँ कहाँ नहीं भटके हैं। हर कोई पेरेंट्स ये चाहता है कि मेरा बच्चा एक अच्छे स्कूल में पढ़े। कितना पैसा आपकी एजुकेशन के लिए आपके माँ बाप ने कमा के, किस तरीके से कमाया होगा, कितने अपने अरमान तोड़े होंगे आपको अच्छे स्कूलों में डालने के लिए। और उसके बाद ये सुनने में आता है कि आप वहाँ गलत बोल रहे हैं, अपशब्द बोल रहे हैं, गंदी गालियाँ निकाल रहे हैं। आपके घर में भी बड़े दादा दादी हैं, नाना नानी हैं, ग्रैंड पेरेंट्स हैं, जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री की उम्र के होंगे। हो सकता है उनमें से बहुत सारे बच्चों के जो ग्रैंड पेरेंट्स हो बहुत बड़ी अच्छी पोस्टों से रिटायर हों, जिनके पेरेंट्स बहुत अच्छे पोस्टों से रिटायर हों। तो वो इतनी बड़ी बड़ी पोस्टों में ऐसे ही तो नहीं गए होंगे ना, उन्होंने भी तो मेहनत करी होगी, वो पहुँचे होंगे किसी तरीके से, उन्होंने भी ये सारे प्रॉब्लम्स फेस करी होंगी। इसका मतलब वो टूटे नहीं। तो आप प्रोटेस्ट करिए, मेरा कहना ये नहीं है, आप प्रोटेस्ट करिए, अपनी बातों को रखिए, यही तो हमारी डेमोक्रेसी है, बट एक सम्मान के साथ। मर्यादा मत खोइए। दूसरे देश भी अगर हमारी ये सारी चीज़ें देख रहे हैं तो हम पे थूक रहे हैं कि हमारी जनरेशन जो आ रही है आगे, वो किस तरीके से आ रही है। तो मेरी सारे बच्चों से यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग प्रोटेस्ट करिए, अपनी मांगों को रखिए, तभी ये आगे देश जागेगा, चलेगा। प्रोटेस्ट करना भी बहुत ज़रूरी है, मैं ये नहीं कहती हूँ, प्रोटेस्ट करना भी बहुत ज़रूरी है, पर सम्मान के साथ करिए। लीडर्स की आंखें खुले इस तरीके का प्रोटेस्ट करिए, अपनी मांगें रखिए, और आपकी मांगें पूरी हुई हैं सारी की सारी। आपकी मांग करने से पहले आपका नीट का री एग्ज़ाम हुआ, रिज़ल्ट भी आ गया, कोई साल किसी बच्चे का ख़राब नहीं हुआ। तो ये एक अपने आप में एक बहुत अच्छी बात है। और आने वाले बहुत सारी स्टेट्स में भी पेपर लीक हो रहे हैं, उनके लिए भी कड़ा कानून बन चुका है। पहले के समय में तो लोग अगर जाते थे, कोई कोर्ट में केस डाला है, तो पूरी ज़िंदगी कोर्ट में ही बीत जाती थी उनकी। तो आप ये देखिए फास्ट ट्रैक्स हो गए हैं, कितनी जल्दी बहुत सारे डिसीज़न आ रहे हैं। तो इसको हम अप्रिशिएट भी करिए। मैं बच्चों को कहूँगी जिन्होंने प्रोटेस्ट किया है, गलत बातें कही हैं, उनको अब एक सपोर्ट के लिए भी आगे आना चाहिए कि आपकी बातों को माना गया है और फास्ट ट्रैक कोर्ट तैयार किए गए हैं। जो आगे से इस तरीके से पेपर लीक होंगे उनको कड़ी से कड़ी सज़ा होगी, सब कुछ होगा। आपकी सारी बातें मानी गई हैं, तो आप इसको अप्रिशिएट भी करिए। और अगर आप लोग बच्चे इंस्टा में हैं तो इसको अप्रिशिएट करके एक आप अपना वॉइस वो करिए, थैंक्स करिए आप हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी को, जिन्होंने आपकी बात इतनी जल्दी सुनी और प्रोटेस्ट करने से पहले भी आप लोगों का पेपर सारा री एग्ज़ामिन करवाया, सब कुछ। और जितने भी कल्प्रिट्स थे उनको जेल में डाला, रिज़ल्ट्स भी आ गए, आप लोग अच्छे से अपने कॉलेजेस भी चुन सकते हैं। सारी बातों को, बल्कि आप प्रोटेस्ट ना करके आप उसका एक तरीका साझा करिए। आप लोग इतने एजुकेटेड हैं, इतनी नई नई टेक्निक्स बच्चे हमारे जानते हैं जो पीछे की जनरेशन नहीं जाती। तो आप लोग भी अपना सजेशन दीजिए, अच्छी उसमें प्रोटेस्ट करिए, एक जिसे कहिए पॉजिटिव वे में अपना प्रोटेस्ट करिए, जिसमें जो हमारी लीडर्स हैं उनको भी सजेशन दीजिए, सजेशन लेके आइए, अपने सजेशंस को बताइए कि ये सजेशन है, इस तरीके से आप रोक सकते हैं ये सारी कमियों को।
तो आने वाली जनरेशन हमारी बहुत इंटेलिजेंट है और अपनी इंटेलिजेंसी को धूल में मिटने मत दीजिए। आप ही की इंटेलिजेंसी की वजह से हमारा देश बहुत आगे जाएगा और आने वाले समय में हमारी इकॉनमी भी आगे बढ़ेगी। तो मेरा सबसे यही कहना है कि सब लोग अच्छे से अपनी नॉलेज को स्प्रेड करें और ना कि किसी गलत उसमें पड़े, अपना भविष्य ख़राब करें। अपना भविष्य उज्जवल करिए, अपने देश का नाम रोशन करिए, अपने देश को आगे बढ़ाइए। जय भारत, जय हिंद, जय वंदे मातरम।